वेलकम टू मिथिला क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जाता। इस टॉपिक का नाम है लोगैरिथम। देखिए, जैसे आपको दिया है 2 to the power x = 32 और आपको x का वैल्यू निकालने को बोला गया है, तो x का वैल्यू निकालना बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि 32 वो आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power 5। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। सिंपल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि अगर 2 to the power x का वैल्यू 20 के इक्वल है तब x क्या होगा, तो वो डिफिकल्ट हो गया ना। क्यों? क्योंकि 20 सिर्फ 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 का भी है, तो आप इजीली कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं लॉग। किस तरह से लॉग को यूज़ करना है वो आप लोग चेक कीजिए। तो अगर हमारे पास गिवन है b to the power c = a, तो उसे आप लॉग की तरह क्या लिख सकते हो, log a to the base b = c। यहाँ पे जो a है उसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट, जो b है उसको बोलते हैं बेस। अगर इसी को मैं 2 to the power x = 20 को सेम फॉर्म में लॉग के फॉर्म में लिखने का कोशिश करती हूँ, तो आप चेक करें क्या आएगा। ये हो जाएगा log 20 to the base 2 = x। ठीक है। यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है log a to the base b = c, उसमें कुछ कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है जब भी आप लॉग यूज़ करेंगे या कोई भी बेस लेंगे। तो जो आपका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट यानी लॉग के साथ जो आपने नंबर लिया है, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, जो हम बेस कंसिडर कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके अलावा उसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखो, अगर इस बेस को हम 1 बना दें तो 1 का पावर में कुछ भी लगाऊंगा तो हमेशा 1 आएगा ना। यानी ये जो यहाँ पर x की बात कर रहे हैं हम, ये x तो आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। 1 का कुछ भी पावर लगाओगे हमेशा 1 ही आएगा। इसलिए हम बेस को कभी भी 1 नहीं कंसिडर करते। 1 के अलावा आप कुछ भी लो, लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी। नेगेटिव इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें लॉग को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल रखना है। नेगेटिव में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो हम लोग बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों केवल पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, आप चेक करो। इसके बाद अगर मैं log a बेस a लेती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस बेस का पावर चेक करना है कि मैं कितना लगाऊं कि ये a के इक्वल आ जाए। तो आप सोच के देखो, a का पावर 1 a के ही इक्वल होगा ना, यानी ऐसे में log a to the base a हमेशा 1 आता है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे याद रखने वाली, वो ये कि हमें पता है अगर हम 1 का log चेक करें, log 1 चेक करें किसी भी बेस पर, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जब आप 0 लगाते हो तो वैल्यू क्या आता है, 1। ठीक है, तो log 1 to the base a कुछ भी हो सकता है आपका, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होना चाहिए और इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इन दो कंडीशंस के अलावा आप मतलब इन्हें ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई भी a का वैल्यू लोगे तो log 1 हमेशा 0 आएगा। लॉग 2 टाइप का होता है। लॉग इज ऑफ 2 टाइप्स, एक नेचुरल लॉग और दूसरा कॉमन लॉग। जो नेचुरल लॉग होता है उसमें हम बेस लेते हैं e का वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.71a, जिसको हम बोलते हैं ऑयलर्स नंबर। ऑयलर्स बोल रही हूँ मतलब स्पेलिंग OILER नहीं है, EULER है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मतलब उनका नाम ऑयलर है, ऑयलर्स नंबर। और जो कॉमन लॉग है वहाँ पे बेस लेते हैं हम 10। तो जो नेचुरल लॉग है उसको आप क्या लिखोगे, log x to the base e। इसे हम ऐसे बेस e ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं ln x। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आप कॉमन फॉर्म में बेस ले रहे हो 10, वो क्या हो गया, log x to the base 10। अगर आप बेस नहीं भी मेंशन करोगे तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि बेस 10 ही है। कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। कौन कौन से? एक तो log 2 एट बेस 10, ये वैल्यू होता है 0.3010।
दूसरा वैल्यू जो आपको ध्यान रखना है वो है log 3 एट बेस 10, 0.4771। और एक वैल्यू जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ मैं, log 10 एट बेस e, ये होता है 2.303। इस वैल्यू को आप रिपीटेडली केमिस्ट्री में देखने वाले हो। केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह आप देखोगे फॉर्मूलाज में 2.303 बार बार आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे तो आप बेस ई से उसको बेस 10 पे चेंज करोगे, क्योंकि जो लॉग टेबल में या कैलकुलेटर में ऑल्दो बेस ई पर भी होते हैं वैल्यूज़, लेकिन जो लॉग टेबल आपको गिवन होता है बुक के अंदर उसमें बेस 10 पे वैल्यूज़ होते हैं, इसलिए फॉर्मूला को बेस 10 पे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और वो कन्वर्ट करने के लिए हम log 10 बेस ई का वैल्यू यूज़ करते हैं जो कि होता है 2.303। ठीक है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अब आप बहुत सारे नंबर्स का लॉग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए, तो आप चेक करो वो प्रॉपर्टीज़। पहला प्रॉपर्टी है log ab to the base c equals log a to the base c plus log b to the base c। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे log 6 का वैल्यू निकालना है बेस 10 पर और मुझे log 2 और log 3 का ऑलरेडी पता है, जो मैंने आपको बोला है कि आपको याद रखना है, तो आप चेक करो log 6 का कैसे निकाल सकते हो। 6 हमें पता है 2 into 3 होता है, तो एक तरह से a का वैल्यू हो गया 2 और b हो गया 3, तो log 6 हो जाएगा log 2 प्लस log 3, यानी 0.3010 प्लस 0.4771। सिंपल हो गया। इसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी है log a by b to the base c equals log a to the base c minus log b to the base c। फॉर एग्जाम्पल, आपको log 5 पूछा गया है बेस 10 पर। आप चेक करो 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10/2। तो 10/2 अगर मैं यूज़ करती हूँ तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली log का वैल्यू हो जाएगा log 10 एट बेस 10 माइनस log 2 एट बेस 10। log 10 एट बेस 10 तो 1 होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में log a टू द बेस a 1 होता है, और दूसरा वैल्यू log 2 एट बेस 10 ये हमने अभी पढ़ा था 0.3010 होता है, तो अब सिंपल हो गया 1 माइनस 0.3010, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। थर्ड प्रॉपर्टी है log a टू द पावर m टू द बेस c। यहाँ पे ये जो a आर्ग्यूमेंट के पार में नंबर है ना m, उसको हम फ्रंट में ला सकते हैं, पूरे लॉग के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो इसका वैल्यू होता है m इंटू लॉग a बेस c। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कैलकुलेट करने को बोला जाए log 1000 टू द बेस 10, तो आप सोच के देखो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप। इसका वैल्यू क्या होगा, जो बेस 10 है उसका हम क्या पार लगाएं कि वो 1000 के इक्वल हो जाए। तो आप सोच के देखो 1000 मतलब 10 क्यूब, तो 10 का पार आपको 3 लगाना है ना, ताकि वो 1000 के इक्वल हो जाए। तो आप चेक करना, हमें ये तो पता चल गया log 1000 टू द बेस 10 का वैल्यू 3 आएगा। अब फॉर्मूला के हिसाब से देखें, यही जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया इसके अकॉर्डिंगली मैं 1000 को लिख सकती हूँ 10 टू द पावर 3। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली m यानी जो पार है वो 3 मैं बाहर ले सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा 3 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10। अब आप चेक करो log 10 टू द बेस 10 1 होता है, तो ये क्या हो गया आंसर 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला हम यूज़ क्यों करते हैं, लेट्स से आपको कोई लॉग कैलकुलेट करने को बोला है log ऑफ 32 एट बेस 4, तो आप चेक करो इसका मतलब हुआ आपको कैलकुलेट करना है कि 4 का आप क्या पार लगाओ कि वो 32 के इक्वल आ जाए, राइट। तो ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी की जगह अगर मेरे पास क्वेश्चन होता log 32 एट बेस 2 तो क्वेश्चन ईजी था, या फिर होता log 4 एट बेस 2 तो भी क्वेश्चन ईजी था। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये जो log 32 एट बेस 4 है ना, इसका बेस चेंज करके हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको शो किया कि अगर मैं बेस 2 रख लूँगी तो ईजिली आ जाएगा, तो मैं बेस 2 यहाँ पे प्रेफर करूँगी चेंज करना। ठीक है, करते कैसे हैं वो आप चेक करना। अगर आपको दिया हुआ है log b एट बेस a, तो इसका वैल्यू होता है log b बाई log a। आप जो बेस चाहो वो आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। लेट्स से आपको बेस चाहिए c, तो आप दोनों में बेस c लगा लो। आपको बेस चाहिए 2, आप दोनों जगह बेस 2 लगा लो, तो ये हो जाएगा log b बेस 2 डिवाइडेड बाई log a बेस 2।
ठीक है। तो इसी वाले क्वेश्चन को log 32 बेस 4 को अगर हम चेक करें इसी फॉर्मूला से, तो आप देखना क्या होगा। log 32 एट बेस 4 हो जाएगा log 32 एट बेस 2 डिवाइडेड बाय log 4 एट बेस 2। तो log 32 एट बेस 2 क्या होगा, 5, 2 का पावर 5 32 होता है, डिवाइडेड बाय log 4 बेस 2 क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 2 4 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 5/2। सिंपल हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू द पावर log c एट बेस b। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका बेस है a, पूरे इस इक्वेशन में जो आपका बेस है a और जो आर्ग्यूमेंट है c, उनको अगर आप इंटरचेंज कर लोगे तो वैल्यू सेम रहता है। तो ये वैल्यू c टू द पावर log a एट बेस b के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम आएगा आप लोगों के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log a टू द बेस c टू द पावर n। जो अब बेस है उसके पार में कोई नंबर है n, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे a के पार में जब m था तो हमने बाहर ले लिया था, इसी तरह n को भी आप बाहर ले सकते हो। बस डिफरेंस ये होता है कि जब हम बेस के पार को बाहर लेते हैं तो वो डिवीजन में आता है। तो ये वैल्यू होगा 1/n इंटू log a टू द बेस c। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है a टू द पावर log b टू द बेस a। अब चेक करो, अगर आपका ओवरऑल बेस a है और log का भी बेस a है, तो सेम बेस होने पर ना आपका सिर्फ ये वैल्यू b के इक्वल रह जाता है, जो आर्ग्यूमेंट था सिर्फ उसके इक्वल रह जाता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को जो अभी हमने पढ़ी, इन पे अब आप कुछ क्वेश्चंस चेक करें। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा है log 98, ठीक है, एट बेस 10। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है हमें। लेट्स से आपको इसका वैल्यू निकालना है log 7 और log 2 के टर्म्स में। एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछा, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि log 2 एट बेस 10 a होगा और log 7 एट बेस 10 b होगा। तो log 98 एट बेस 10 इन टर्म्स ऑफ a एंड b कितना आएगा, तो आप चेक करो कितना आएगा। 98 को आप लिख सकते हो 49 इंटू 2, 49 यानी 7 स्क्वायर, तो 2 इंटू 7 स्क्वायर हो गया। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली मैं इसे लिख सकती हूँ log 2 प्लस log 7 स्क्वायर एट बेस 10। और log 7 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ये वाला जो स्क्वायर है 2 है वो बाहर फ्रंट में आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके हो गया log 2 प्लस 2 log 7। log 2 यानी a और log 7 यानी b, तो फाइनल आंसर आता है हमारा a प्लस 2b। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग चेक करो, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। हमने देखा अगर हमें दिया हुआ है log 10 एट बेस 10 तो ये आएगा 1। इसी तरह से अगर हमारे पास हो log 100 एट बेस 10 तो ये आएगा 2। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ log 1000 एट बेस 10 तो ये हो जाएगा 3। तो बेसिकली मैंने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे मैं 10 से 1000 की तरफ जा रही हूँ सेम बेस पर, जो log का वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप 10 से 100 तक के वैल्यूज़ का log चेक करोगे बेस 10 पर, तो वो 1 से 2 के बीच में होगा और लगातार इंक्रीज करता रहेगा। तो मैं इसे ऐसे बोल दूँ, log ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 10 एंड 100 इज 1 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। सम पॉजिटिव क्वांटिटी कितना है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है छोटा सा। इसी तरह से आप चेक करो, अगर हम log देख रहे हैं 0.1 का एट बेस 10 तो ये होता है -1। -1 कैसे होता है, एक बार जल्दी से आप चेक कर लो। ये होगा log 0.1 यानी 1/10 एट बेस 10, तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log 10। और हमें पता है log 1 किसी भी बेस पर 0 होता है, तो 0 माइनस 1 यानी ये वैल्यू आ गया -1। इसी तरह अगर मैं log चेक करूँ 0.01 का बेस 10 पर तो ये होगा log 1/100 एट बेस 10 यानी log 1 माइनस log 100। log 1 0 और log 100 हमें पता है 2 होगा, तो ये वैल्यू हो गया -2।
मेरा ये बताने का मतलब है कि जैसे जैसे आप 0.1 से 0.01 की तरफ जा रहे हो, मतलब और छोटा वैल्यू कर रहे हो, आप चेक करो आप नेगेटिव नंबर उतना इंक्रीज करते जा रहे हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हम उतना ज़्यादा छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि -1 से -2 की तरफ चले गए। ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर मैं कोई भी वैल्यू लेती हूँ, किसी भी ऐसे नंबर का लॉग लेती हूँ जो 0.1 और 0.01 के बीच में लाई करता है, तो ऐसे में उसका वैल्यू होगा -2 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन लॉग होता है, कॉमन लॉग यानी वो लॉग जिसका बेस 10 है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला इंटीग्रल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट, या फिर मैं बोल सकती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। और जो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, वो सिर्फ एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है डेसिमल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं मेंटिसा। तो ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब बात आती है कि जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताई क्यों, इनकी ज़रूरत ही क्या। आप चेक करो, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, लेट्स से आपको दिया है 2 to the power 107, ठीक है, और आपसे पूछा इसका जो वैल्यू आएगा ना, उसमें आप बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो एक तरीका है आप 2 to the power 107 को एक्चुअली कैलकुलेट करो और फिर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके बता दो। दूसरा तरीका है कि आप लॉग यूज करो, उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक चेक करो और उसके थ्रू आप नंबर ऑफ डिजिट्स बता दो। ये वाली बात जो मैंने बोली, इसको आप ऐसे चेक करना, अगर दिया होता 10 to the power 100, तो हमें पता है 10 to the power 100 में कितने डिजिट्स होंगे, इजी से कैलकुलेट करना। अगर 10 to the power 1 में 2 डिजिट्स हैं, 10 to the power 2 में 3 डिजिट्स हैं, तो इसी तरह से 10 to the power 100 में कितने डिजिट्स हो गए, 101। ठीक है, लेकिन 2 to the power 107 में मैं डायरेक्टली ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बता सकती ना, क्योंकि बेस 2 है, 10 नहीं है। 10 का फायदा था कि एक एक जीरो लगातार बढ़ता था एक बार के साथ, 2 के साथ ऐसा नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम रहे। ठीक है, तो आप चेक करो, इसके लिए नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लॉग कैलकुलेट करो इस नंबर का। 2 to the power 107 का लॉग निकाला हमने बेस 10 पर, तो ये हो जाएगा 107 इंटू लॉग 2 एट बेस 10। ठीक, लॉग 2 का वैल्यू आप रखोगे 0.3010, इसको 107 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास एक नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर कैसे हेल्प कर रहा है हमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखने के लिए, ये वाली बात पे अभी दोबारा आते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो आप, जो हमने पहले डिस्कस करा, 10 to the power 100, इसका लॉग निकाल के देखते हैं बेस 10 पर, तो ये कितना होगा, 100 इंटू लॉग 10 एट बेस 10। ठीक है, आप चेक करो, लॉग 10 बेस 10 1, तो ये वैल्यू रह गया 100। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 10 to the power 100 में, ये 100, जो कैरेक्टरिस्टिक है इस नंबर का, इसका कैरेक्टरिस्टिक 100 है, और मेंटिसा कितने हैं, 0, क्योंकि कोई डेसिमल पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है इस नंबर का, इस लॉग वाले नंबर का, उसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 101। सेम ऐसे ही आपको इस केस में करना है 2 to the power 107 में। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका 32, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, +1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 33। ठीक है, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया कि किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं उसको सॉल्व करने के बाद, इसी तरह आप ये देख सकते हो कि डेसिमल के बाद कितनी जीरोस आते हैं बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। जैसे कोई नंबर है 0.0000234, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 2। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि डेसिमल के बाद ये 2 स्टार्ट होने से पहले आप बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस आए, तो इसमें कितने आए, निकाल लोगे ना आप आराम से। लेकिन ये तो तब निकालोगे ना जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर हो। अगर ये नंबर ना हो, इसी तरह से जैसे पहले 2 to the power 107 था, इसी तरह का आपको कुछ गिवन हो, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक का हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे
हमें हमारे पास है log 0.0001 एट बेस 10, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप चेक करो कितना आएगा, log बेस 10, और इसे हम लिख सकते हैं 1/10⁴। तो आप सोच के देखो, ये हो गया log 10 का पावर -4 बेस 10, यानी -4 log 10 बेस 10। तो आंसर हो गया -4, ठीक है। और आप चेक करो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने थे बिफोर 1, 3 डेसिमल के बाद, और 1 से पहले 3 थे ना। तो आप कैसे निकालोगे, -4 + 1, ठीक है। इसी तरह से तो कैरेक्टरिस्टिक इसका था -4, तो हमने क्या किया आप चेक करो, हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिनोट्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल before a significant digit starts +1। आई होप आप लोगों को लॉग अच्छे से समझ आया होगा। हमने बहुत कम टाइम में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लॉग के कवर कर लिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे दोबारा बात करें तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।